श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। 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 तेरा पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। और इसका ये भव्य दिव्य काव्य उत्सव मनाया जाएगा। मानसरोवर जायक बैठी, जायक बैठी, मानसरोवर जायक बैठी, मानसरोवर जायक बैठी, बैठी, मानसरोवर जायक बैठी, जायक बैठी, जायक बैठी। हमसे यूर्स बायक बैठी, जायक बैठी, हमसे यूर्स बायक बैठी, चरणन को चाकर है गिरधारी, चरणन को चाकर है गिरधारी। तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विरिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के आज सप्तम सत्र में हम सभी विराजमान हैं। आइए मन को परमात्मा के चरणों में लगाते हुए हरिनाम संकीर्तन की रसधारा में गोता लगाते हुए, हरिनाम की इस त्रिवेणी में गोता लगाते हुए रसमय बन जाओ। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी बनवारी। तेरा पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है बनवारी।
तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने मारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधे मानसरोवर जायक बैठी, जायक बैठी, मानसरोवर जायक बैठी, मानसरोवर जायक बैठी, बैठी, मानसरोवर जायक बैठी, जायक बैठी, जायक बैठी। हमसे यूरुस बायक बैठी, नायक बैठी, हमसे यूरुस बायक बैठी, सबके संकट दूर करेगी, दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली को ताली है बस, ये ताली तो ताली है बस, ये ताली को ताली है बस, ये ताली तो ताली है बस। बाकी है सब खाली। ए बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ क्या सबके संकट दूर करेगी कौन? बरसाने वाली। मन को पवित्र करते हुए हम कथा रूपी गोदावरी में मंदाकिनी में हम स्नान करते हैं। कल हमने भगवान का पावन चरित्र विवाह का श्रवण किया और भगवान के और भीष्मक जी बारात लेकर के गए। पहले तो दैत्य विधि से विवाह हुआ, अब भीष्मक जी ससम्मान बारात लेकर के गए हैं और भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। और भगवान रुक्मणी से प्रभु से और रुक्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कोई नहीं, यही कामदेव के स्वरूप थे। जब भगवान प्रद्युम्न जब हुए तब संबासुर नाम का दैत्य इनको पैदा होते ही उठा करके ले गया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और उस बालक को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को मछुआरे लाए और वही संबासुर की रसोई में आ गई। वहीं पर काम करती थी, उसका नाम था कामदेव की पत्नी विद्यावती। विद्यावती कामदेव की पत्नी। नारद जी ने आज के बताया, बोले ये कोई नहीं आपके बालक, ये कोई बालक नहीं आपके पति है। बोले हमारे पति कहां से हो जाएंगे? बोले जब तारक नाम का दैत्य हुआ था
देवताओं ने सबसे पहले किसको बताया था? बिचौलिया नारद जी महाराज को। जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था तब नारद जी महाराज को बिचौलिया तो बना दिया था, लेकिन सबसे पहले कामदेव को भेजा था कि भगवान की तपस्या में बाधा डालो। तो देवताओं से कामदेव ने कहा, बोले प्रभु क्यों तीसरी नेत्र खुलवाना चाहते हो? उनके भजन में विक्षेप करूंगा तो? बोले चिंता मत करो। और भगवान की समाधि में जब विक्षेप किया है तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, शिवती शरणयन उघारा, निरखत काम भयं जनिसारा, भगवान भोलेनाथ ने उसे भस्म कर दिया। तो काम की पत्नी रुदन करने लगी। वही विद्यावती इस बार बन करके आई है जो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। क्या? कृष्ण तनय हो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, 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 वचन अन्यथा जाय न मोरा, भगवान ने कहा, बोले कृष्ण तनय अभी तो मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब उत्पन्न हो गए, तनय यानी पुत्र, उनका बालक ही उनका बालक ही कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। जब प्रद्युम्न अवतार लेकर के आएंगे वही तो मेरे पति होंगे। नारद जी ने यह सारा वृत्तांत सुनाया तो विद्यावती लेकर के वो जो बालक थी, अब विद्यावती तो बड़ी विचित्र मायावी थी, 16 वर्ष तक तो बेटे की तरह सेवा करी, लेकिन जब नारद जी ने समझाया तो दोनों का मिलन हुआ। अब इतने में भगवान के कितने विवाह हो गए? भाई भगवान का तो एक ही विवाह सुना है, अभी भगवान कितने विवाह बाकी है? 16,100 16,107 बाकी ना, 108 हुआ, 16,108। और अभी हमने कितना वृत्तांत सुना है? एक ही सुना है, ये तो 16,107 बाकी है। शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले प्रभु, शुकाचार्य जी ने परीक्षित जी से कहा, बोले भगवान के और भी विवाह हुए? परीक्षित तो किसी ने तर्क दिया कि किसी को एक एक होते तो संभलती नहीं है, अरे भगवान ने 16,108 कैसे संभल लिया? भगवान का दूसरा विवाह हुआ बालू की बेटी के साथ, जिसका नाम था जाम्बवती। भगवान जब एक बार द्वारिकापुरी में विराजमान थे तो सत्राजीत नाम का राजा सूर्य की बहुत तपस्या करता था, और उसने सूर्य की उपासना करके समंतक मणि को प्राप्त कर लिया, और उसकी नित्य प्रति वो दिन भर सेवा करता था। और वो जो समंतक मणि 8 बार सोना रोज देती थी। 8 बार यानी 8 तोला नहीं, 8 बार यानी 2 क्विंटल। कितने क्विंटल? 2 क्विंटल सोना वो रोजाना देती थी। अब एक दिन सत्राजीत ने क्या किया कि वो मणि को उठा कर घर पे टाक दिया। अब उसका सत्राजीत का जो छोटा भाई था प्रसेन, उसने सोची कि भैया तो चले गए, हम भी इस मणि का सौभाग्य, हम तपस्या तो कर नहीं पाए लेकिन मणि तो पहन ही लेते हैं। तो प्रसेन ने मणि को पहनाया और जंगल में गया तो शेर ने प्रसेन को समाप्त कर दिया, और वहीं से एक भालू गुजर रहा था, जामवंत जी महाराज। उस मणि जामवंत जी ने शेर को समाप्त कर दिया और मणि को लेकर के गुफा में आ गए। अब जब प्रसेन ने, सत्राजीत ने सारे मणि को ढूंढा तो
प्रभु ने सतराजित से कहा था, बोले ये मणि हमारे खजाने में रख दो जिससे प्रजा का पोषण होता रहेगा। ये बात सतराजी के दिमाग में बैठ गई कि द्वारकाधीश ने मेरी मणि चुरा लिया। हमने कल बताया था ना कि कोई कितना ही अच्छा काम कर लो, उसका प्रचार प्रसार जितना नहीं होता। एक बुरा काम कर दो, करने जपन जना, कानों कानों में ऐसी बात फैलेगी कि सुबह से तो हवा में आ जाएगी वो बात कि उसने ऐसा कर दिया। और कोई अच्छा भगवत शरणागति का या कोई अच्छा काम कर दो तो हाँ ठीक है, होते रहते हैं, उसकी चर्चा कोई नहीं करेंगे। उसको फैलाने के लिए तो बहुत कोशिश, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन कोई बुरी बात हो तो हवा की तरह फैल जाती है। द्वारिकाधीश को मालूम पड़ा, भगवान को कलंक क्यों लगा? क्यों? कि भगवान ने भाद्रपद मास के चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था। एक बार गणेश जी महाराज घूमने निकल रहे थे, चंद्रमा पर पहले कोई दाग नहीं था, चंद्रमा पर कोई पहले दाग नहीं था। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा ने अपने गुरु माता को हरने का प्रयास किया, अपनी गुरु माता पर कुदृष्टि डाली, इसलिए उनको शनिदेव ने श्राप दिया। बोले जिस रूप पर, सुंदरता पर तो बड़ा घमंड किए बैठे हैं ना, क्योंकि गुरु माता, राजमाता और पुत्र की माता, ये हमारे माता के समान ही होना चाहिए। गुरु माता हमारी माता, पुत्र की भाई पीहर वाली जो माता जी है वो भी, ससुराल वाली जो माता जी है वो भी माता, और राजमाता, ये सब माता का इनका दर्जा होता है, इन पर कभी कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। ये हमारी माता है जिन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, हमको सम्मान का रास्ता बताती है। तो शनिदेव ने कहा, बोले हम तो धर्म के देवता है, बोले जिस स्वरूप पर तू अभिमानी बन करके बैठा ना, जा तुझे कलंक लग जाएगा। और चांद में दाग पड़ गया। दूसरी बात, गणेश जी महाराज जा रहे थे रात में परिभ्रमण करने के लिए कि आज तो बहुत भोजन हो गया, चलो घूम करके आते हैं। जा रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा गोबर पड़ा हुआ था, ध्यान दिया नहीं, फिसल गए। अब गणेश जी फिसलेंगे, कोई मोटा व्यक्ति फिसल जाए तो कितनी देर में उठेगा, और कोई दूसरे को हंसी आएगी कि नहीं आएगी? चंद्रमा हंस पड़ा, गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, बोले तू मेरे ऊपर हंसता है, जा मैं तुझ में दाग देता हूं, दुनिया तुझ पे भी हंसेगी। इसलिए भगवान को इसलिए बोलते हैं ना कि भादों की चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कलंक लग गया। वही चंद्रमा को किसने देख लिया? हमारे द्वारकाधीश प्रभु ने। जब देख लिया तो क्या करे, कलंक लग गया। कलंक को तो अब अदालत तो थी नहीं, तो कहीं केस दायर करते। प्रभु ने आज मथुरा वासियों को लेकर के, आज प्रभु ने द्वारिकापुर वासियों को लेकर के और मणि को ढूंढने के लिए प्रभु गए हैं। जब ठाकुर जी गए हैं और पहुंचे, जैसे आगे चले तो पहले शेर मरा हुआ पड़ा, वहां पर फिर शेर के निशान पड़े। आगे सबसे पहले गए जब प्रसेन मरा हुआ दिखा, वहां से देखे तो शेर के नाखून के निशान जमीन पर थे। आगे बढ़े तो शेर मरा हुआ पड़ा था, फिर आगे चले तो फिर वो भालू के पैर के निशान दिखे। और वहां से जैसे ही आगे गए तो गुफा दिख गई। प्रभु ने सोचा जो भी जो है यहीं गया है, और भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। वहां पर जाम्बवान की पुत्री, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। प्रभु चले गए, अब उससे खेल रही थी तो प्रभु पहुंचे तो एकदम से पिताजी कोई आया है, और भगवान का और
जामवंत जी का 27 दिन तक युद्ध हुआ। कितने दिन तक? और जब भगवान उस गुफा में प्रवेश करने लगे ना, जब द्वारिकापुर वासियों के साथ ठाकुर जी उस गुफा में प्रवेश करने लगे, तो भगवान को उस गुफा के द्वार पर आज ब्रजवासियों की याद आ गई। बोले आज मेरे ब्रजवासी साथ होते तो पहले मुझे रोक दे। बोले कान्हा तू मत जा, पहले हम जाते हैं। जैसे अघासुर के मुख में पहले खुद गए थे, बाद में हम गए थे। ठाकुर जी को आज ब्रजवासियों की याद आ गई। बोले कहा 27 दिन तक इस गुफा से मैं बाहर नहीं निकलूं तो द्वारिकापुर वासियों से कहा। बोले सब प्रतिष्ठित लोगों को लेकर के गए थे तो जाकर के बोल सके कि प्रभु मैं चोरी नहीं की। 27 दिन तक युद्ध हुआ। जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो चरणों में पड़ गए। बोले मैं प्रभु पहचान गया। क्या पहचान गया? बोले आप मेरे वही राघवेंद्र सरकार। अच्छा भगवान का इनका युद्ध क्यों हुआ? जब भगवान राम रावण के युद्ध करने गए थे ना, जामवंत जी इतने बलवान थे कि उनसे लड़ने वाले कोई नहीं था। प्रभु राम जब भगवान का जब राग तिलक हो रहा था तो किसी ने भगवान से भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी ने कहा बोले प्रभु इस युद्ध में हमसे लड़ने वाला कोई नहीं मिला, पर आप और हमारे दो दो हाथ हो जाए तो। प्रभु ने कहा बोले अभी सेवक का स्वामी से युद्ध करना शास्त्र के विरुद्ध है। बोले हम द्वापर में आएंगे और तुम्हारी सबरी खुजली मिटा देंगे। बोले प्रभु अब मेरे द्वार पर आ गए तो खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। बोले इस मणि के साथ मेरी पुत्री को भी ले जाओ। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ, लेकिन भालू की बेटी कैसी होगी? भालू जैसे भगवान ने भालू की बेटी से कहा, जामवती जी से कहा बोले पूरा सर ढक लेना, हाथ पैर अंग में से एक भी अंग नहीं दिखना चाहिए। और जब राजमहल पहुंचेंगे और रुक्मणी जी ऐसा कह दे कि आप तो हमसे भी सुंदर हो, सोई घूंघट उठा देना। भगवान मणि लेकर के और जामवती जी को लेकर के जैसे ही गए, सत्राजित को मणि दे दी। अब सत्राजित अब पहले तो भगवान पर सब कलंक लगा रहे थे, लेकिन अब जब सत्यता साबित हो गई तो अब सारे के सारे सत्राजित को कोसने लगे। क्या? क्योंकि आजकल के लोग जिधर हवा चलती है उधर मुड़ जाते हैं कि इसकी हवा बढ़िया चल रही है, अब इधर हो जाओ, उधर दम नहीं हो जाए। अब वो बाजार में मार्केट में कहीं जाए तो सब ताने मारे। बोले हमारे ठाकुर जी पर कलंक लगा दिया, तुझे शर्म नहीं आई? और पहले खुद ही भगवान पर कलंक लगा रहे थे। बोले प्रभु ने हमारे भाई जो जगत का नियंता है, इसके पास क्या कमी है, लेकिन उसको समझने वाला चाहिए ना कि आज के दौर पर भी ठाकुर जी को पहचानने वाला हर कोई नहीं मिलेगा। सत्राजित ने कहा बोले अब तो समधी बन जाओ तो बात वहीं के वहीं दब जाएगी, नहीं तो लोग बात ताना मारा करेंगे। अब समधी बन जाएंगे तो कोई कुछ बोलने का नहीं होगा। सत्राजित ने प्रभु ने सत्राजित को मणि दे दी और उनकी पुत्री कौन? सत्यभामा। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। सत्राजित ने कहा प्रभु इसको आप ही रख लो। बोले नहीं, हमारे पास नहीं रखेंगे, सेवा तुम करो और इससे जो 2 क्विंटल सोना निकलता है वो आप हमारे खजाने में ला करके देंगे। भगवान का चौथा विवाह किसके साथ हुआ? तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा। एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना किनारे घूम रहे थे और एक युवती बैठ करके प्रभु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी जी क्या कर रही हो, आप कौन हो? बोले अहम देवस्य सवितुर दुहितानाम पतिमिच्छति। मैं सूर्य की पुत्री हूँ और यमराज की बहन हूँ। सूर्य की पुत्री हूँ और यमराज की बहन हूँ यमुना, और मैं उस परम परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा बोले खड़ी हो जाओ, तपस्या पूरी हो गई, हो गया काम।
और प्रभु को बुलाया। ऐसी यमुना महारानी कैसी है हमारी है? मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। जय हो। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाना री छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी। रज धाम व्रज धाम राधा झुकी हो। धाम राधा झुकी रथ रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। जय हो यमुना महारानी की जय हो। यमुना महारानी की राधा राधा नाम रटते है जो नर आठोया। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटते है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। क्या क्या रटते हैं? राधा राधा नाम रटते है जो नर आठोया। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। ओ जिनकी बाधा दूर करत है श्री राधे को नाम। जिनकी बाधा दूर करत है श्री राधे को नाम। राधा नाम में सफल, राधा नाम में सफल। जिसका नीला महारानी लागे। आने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी
बहाने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोलो यमुना महारानी की। और जो एक बार भगवती यमुना महारानी की सन्निधि ग्रहण कर लेता है ना, और यमुना महारानी कौन है? सूर्य की बेटी और यमराज की बहन, जो वृंदावन धाम में जाकर के यमुना महारानी में आचमन नहीं करता है, स्नान नहीं करता है, तो यम आप पर आकर के फांस लगा लेगा। और यदि आप भगवती यमुना के चरणारविंदों में चले जाओगे, यमुना को अपना इष्ट बना लोगे, या यमुना में जाकर आपने अपने जीवन में एक बार भी आचमन कर लिया, तो फिर यम का आपके पास नहीं आ जाएगा। क्योंकि यम जो यमराज है वो यमुना जी का भाई है, इसलिए बहन के चेले बन जाओ तो भाई तो हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा। और भगवान का चौथा विवाह किसके साथ हुआ? यमुना महारानी के साथ। विंद और अरविंद नाम के दो भाई थे, दोनों की परम लाडली एक बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। नग्नजीत नाम के एक राजा थे, जिनके यहाँ क्या थे? 7 बैल थे, 7। उन्होंने एक बार उत्सव रखा, बोले जो इन 7 बैल को एक साथ नाथ देगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और प्रभु को जब पता लगा है, भगवान गए और भगवान ने एक साथ 7 बैल को नाथ दिया। उनकी पुत्री का नाम था नागनजीती। और तो भगवान का 6वां विवाह नागनजीती के साथ हुआ। और एक राजाधिदेव नाम की पराक्रमी स्त्री है, जो राजाधिराज नाम की पराक्रमी स्त्री है, जो पूरे अपने महल का राज्य संभालती है। और राजाधिदेवी उनके राजाधिदेव जो राजा हैं उनके स्त्री है, उनकी पुत्री है, उसका नाम है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह किसके साथ हुआ? भद्रा के साथ। और मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। और भगवान का 8वां विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मणा के साथ। अभी तो भगवान के कितने विवाह हुए? 8। और 16,100 बाकी है। पृथ्वी का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर इतना दुष्टाचारी क्रूर था, पृथ्वी का पुत्र था। ये भौमासुर कौन था? भगवान वराह जब भूमि को लेकर के निकल रहे थे तो उनके पसीने की बूंद जमीन पर पड़ी, सोई भौमासुर उत्पन्न हो गया। भौमासुर उत्पन्न हो गया। और भौमासुर ने क्या किया कि एक साथ 21,000 रानी हो जाएगी, तभी जाकर के भौमासुर तो चाहता था कि एक बार में ही हम भगवान के बराबर 16,100, पहले तो 21,000 का ही मन बनाया था। सोचा बोले 21,000 में से कुछ नहीं होगा। क्या 21,000 में क्या होगा? ये ज्यादा हो जाएंगे। तो लूट पाट करके जहां भी किसी बालिका का विवाह होता, वहीं से मंडप से ही खींच लाता। और 16,100 को बंदी गृह में डाल दिया। और भगवान ने जाकर के जब पता चला है, क्योंकि भगवान हमारे दीनों के वत्सल है, दीन दयाल है, कृपा निधान है, उन सारी देवियों ने जब प्रभु को पुकारा है, भगवान गए हैं भौमासुर का उद्धार करके। भगवान ने सोचा, बोले जाओ अपने घर। देवियों ने कहा, बोले कहाँ जाएंगे? इतने वर्ष से हम यहाँ
इसके भूमा कोई स्त्री यदि किसी के यहाँ पराये के यहाँ चल जाए तो लोग बाग तो भली कोई काम से जाए फिर भी प्रश्न करने में सोचते नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनकी भी बेटी है। क्योंकि आजकल लोग बाग दूसरे की बेटी को, लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरे घर में कहीं हो गई तो। भगवान ने सोचा, प्रभु ने कहा बोले हमारे पास दो ही रास्ते। प्रभु ने कहा बोले आप चले जाइए अपने माता पिता के पास। बोले माता पिता के पास तो अपनाएंगे नहीं, जाएंगे तो, और दूसरा बात फिर तो हमारा देह व्यापार में ही हम लग जाएंगे। प्रभु ने सोचा बोले ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने एक ही मंडप में 16,100 रानियों का वर्ण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये 16,000 रानियां कौन है? ये पटरानियां कौन है? जो प्रकृति की, हमारे यहाँ 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कौन सी? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव अहंकारम। गीता का श्लोक है। अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। और ये 16,100 कौन है? वेद के जितने मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद। भाई उपासना क्या है? प्रभु के पास जाना ही तो उपासना है ना। कर्म कांड के 80,000 मंत्र, ये जितने भी मंत्र हैं यही 16,108 के रूप में प्रभु ने उनका वर्ण किया है। वेदों की रक्षा प्रभु ने करी है। वो हमें निर्देश दे रहे हैं, बोले वेदों की भी रक्षा जीवों को करनी चाहिए। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी, उनका विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। परीक्षित ने कहा बोले प्रभु ये बात तो सुनी नहीं, इस प्रसंग को थोड़ा हमें सुनाइए। बाणासुर की पुत्री जो थी, क्योंकि भगवान के और बाणासुर के बीच में क्या थी? शत्रुता। जब दोनों के बीच में शत्रुता है तो दो दुश्मन के बीच में, भाई दो दुश्मन हो विवाह कैसे हो जाएगा? लेकिन उषा, बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उसने भगवान को स्वप्न में दर्शन कर लिया और भगवान की छवि, उनके अनिरुद्ध जी की छवि उनके आंखों में आ जाती। बोले मैंने जिसको स्वप्न में देखा है अब मैं उसी को वर्णन करना चाहती हूँ। उषा की एक मित्र थी, उसका नाम था चित्रलेखा। वो चित्र बनाने में बड़ी प्रवीण थी। बोले भाई पता तो सही कौन है? अब तेने आपने अपने सपने में देखा हुआ है, हमें पता क्या पता कि कौन है? पहले सूर्यवंश के चित्र बनाए, इनमें से कोई नहीं है। चंद्रवंश के बनाए, उसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र जब चित्रलेखा ने बनाया बोले ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं है। और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया बोले यही है। और चित्रलेखा ने क्या किया? सोते हुए अनिरुद्ध को ही बाणासुर के महल में, पार्षदों ने कहा बोले आपकी बिटिया के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर को जब पता चला तो अनिरुद्ध जी को उठा करके बंद कर दिया कारागार में। बाणासुर, नारद जी ने जाके बताया बोले इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार है, कुछ होश है कि नहीं प्रभु आपको? आपका पुत्र कहाँ है? बोले बाणासुर ने बांध करके रखा है। और बाणासुर भगवान भोलेनाथ को बड़ा मानता है, प्रभु को तो शत्रु मानता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का इष्ट है। आज भगवान भोलेनाथ को बुला लिया युद्ध करने के लिए। और अब इधर हमारे ठाकुर जी, इधर भगवान भोलेनाथ, अब हमारे माधव बाबा को देख करके मुस्कुरा रहे। बोले बाबा आपके साथ भी लड़ना पड़ेगा, आप लड़ो मत, आप
चकाचक पियो और भजन करो, राम राम रटो। अब भक्त ने ला करके खड़ा कर दिया है तो लड़ना ही पड़ेगा। प्रभु ने युक्ति अपनाई, बोले ये तो अनर्थ हो जाएगा। जम्बास्त्र नाम का अस्त्र आज ठाकुर जी ने किन पर छोड़ा है? भगवान भोलेनाथ पर। जम्बास्त्र नाम का अस्त्र छोड़ा है, जिससे भगवान भोलेनाथ को जमाई आ गई और वहीं की वहीं सो गए। और सबका संवार करके और प्रभु ने बाणासुर पर भी कृपा करी और अपने बहू बेटे को लेकर के आए। एक बार प्रभु ने सोचा बोले रुक्मणी जी तो कभी रुक्मणी जी को गुस्सा नहीं आता, सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? 8 बार सोना आता है ना, 2 कुंटल, गुस्सा कोई नहीं आएगा। किसी ने कुछ कहा मेरे पापा के यहाँ से लाई हो, ऐसे ही थोड़ी है, हैं? कोई कुछ पिताजी के यहाँ से ज्यादा मिल जाए तो आप ज्यादा नहीं बोलोगे, मेरे पिताजी ने दिया आपने दिया है क्या? इसलिए सत्यभामा जी का तो गुस्सा नाक पे ही रखा रहता है। और हमारी देवी रुक्मणी जी को कभी गुस्सा नहीं आया। एक बार प्रभु ने कहा, कब? जब बालक बच्चे हो गए तब आज प्रभु हास परिहास कर रहे हैं। बोले देवी जी आपने हमें ऐसा क्या देख लिया? पहली बात तो हम काले, दूसरी बात अपने दुश्मनों के डर से या छुपे बैठे हैं द्वारिका के टापू में, हैं? और शिशुपाल तो राजा था। आप बोलो तो मैं बात चला दूं? रुक्मणी जी केवल सुन रही हैं और हास परिहास जैसे ही प्रभु ठाकुर जी करने लगे, सोई रुक्मणी जी मूर्छित अवस्था में चली गई। भगवान ने 4 भुजा को प्रकट करके और एक से पंखा किया, जल पिलाया। बोले प्रभु हाँ मैं जानती हूँ। क्या? बोले मैं जानती हूँ कि बात आपका धन नहीं है क्या, लेकिन इस संसार में धनवान कौन है? जाको राम नाम धन होए, और आपके पास तो ऐसा धन है जो जीव को कभी नहीं प्राप्त नहीं हो सकता। आप बोलते हो, बोले मैं टापू में घुस करके रह रहा हूँ, आपके मारे तो सारे शत्रु थर-थर कांपते हैं। अरे वो महात्माओं को देखो जो आपको पाने के लिए डोलते फिरते हैं, सारी जिंदगी वो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र संत सन्यासी आपको पाने के लिए छटपटाते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से प्रभु का दर्शन हो जाए, उनकी उस रूप माधुरी का चस्का लग जाए। अब आप बोलते हो, बोले हम तो यहाँ घुस करके रहते हैं। अच्छा प्रभु आप ऐसा बोल रहे हो कैसा? बोले हम काले हैं, लेकिन इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। अरे प्रभु सुकुमारी का देख कुमारी लजे छल छंद सिखे जिमी चोरन के। हमको पता है कि आपने सब चोर बना करके रखे हैं, खूब माखन चोरी करी है। सुकुमारी ता देख कुमारी लजे छल छंद सिखे जिमी चोरन के। और यमुना तट गोपिन रोकत हो, यमुना तट गोपिन रोकत हो, करी कौतुक भो हमरोरन के। हम पानी भरने गाते तो हमारी मटकियां फोड़ देते। अति चंचल नैन हैरी हसो, हेरी बात कहूं मैं करोरन की। बोले इन चंचल नैनों से ऐसे देखते हो? बोले प्रभु एक बात कहूं, नंदलाल अगर कहीं होते लली। बोले ठाकुर जी आप लाला की जगह लली होती तो गरे कट जाते करोरन के। नंदलाला कहीं तुम होते लली तो
इसलिए घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन? 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 ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया मर जाती है। ये बात की होकर भी दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। क्या कह रही? गोरे होते तो क्या, तुम गोरे होते तो क्या करते ओ मोहन? तुम गोरे होते तो क्या करते हो मोहन? तुम गोरे होते तो क्या करते ओ मोहन? तुम गोरे होते तो क्या करते हो मोहन? ये काले रंग पर ही, ये काले रंग पर ही, सावले रंग पर ही, इस सावले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। दुनिया मर जाती है। इस सावरे रंग पर ही, सावले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है।
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। इस प्रकार से प्रभु ने रुक्मिणी जी के साथ हास परिहास किया है। एक बार नारद जी ने सोचा, बोले प्रभु की भाई भगवान की कितनी संतान है? एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र। कितनी? एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र। अब टोटल करके बता देना कितने हैं? 16,108 है। हाँ? तो नारद जी ने कहा, बोले इतनी सारी रानियां हैं, किसी के तो 2 ही हो जाती है, तो वो एक कोई नहीं संभाल पाता है, लेकिन यहाँ तो 16,108 है। भरता के 2 भामिनी बसई एक ही गांव। एक सेठ जी के 2 पत्नी। एक सेठ जी कितने? और दोनों एक ही गांव में रहती है। भरता के 2 भामिनी बसई एक ही था। एक ही जगह रहती है, लेकिन दोनों में रोजाना महाभारत होता रहता है। क्यों? सेठ जी ने कहा, भाई तुम दोनों, तुम्हारे भाई सेठ जी जब दुकान से आते तो कोई हाथ को दबाती, पांव को दबाती। अब एक दिन हुआ का, सेठ जी ने कहा, महारानियों लड़ा मत करो, तो आप हमारी सेवा बांट दो, ऐसा कर। तो एक ने तो सीधे पैर की सेवा ले ली, एक ने उल्टे पैर की ले ली। अब रोजाना आती सेवा कर जाती। अब एक दिन क्या हुआ, सीधे पैर वाली नहीं आई, उल्टे पैर वाली आ गई। अब उल्टे पैर की सेवा करते करते ध्यान आया, भाई पाँव तो ये कहिए सेवा कर लो, और जैसे ही उल्टे पैर से सीधे पैर पे गई, सोई सीधे पैर वाली आ गई। अच्छा, तूने मेरे पैर की सेवा करी, अभी तोड़ती हूँ उसको, रुक जा। और लेके लट्ठाई सोई। अच्छा, तूने मेरे पाँव पर पे मारा है, अब मैं इसको भी नहीं। सेठ जी के दोनों पाँव टूट गए। भरता के 2 भामिनी बसही एक ही पाँव, और सेवा पूजा ओ सरना तोरे पति के पाँव। नारद जी ने जाकर के सोचा, बोले जिसकी 2-2 होती, एक एक होती, वो संभल नहीं पाती। भगवान नारद जी ने जाकर के देखा, लेकिन प्रभु तो प्रभु होते हैं। भगवान नारद जी जिसके भी महल में जाते हैं, कहीं भगवान सोहिनी सेवा करते हुए मिलते हैं, कहीं ठाकुर जी आरती कर रहे हैं, तो कहीं ठाकुर जी संकीर्तन कर रहे हैं। ये तो प्रभु हैं, इनका कोई पार थोड़ी पा सकता है। एक बार पांडवों ने कहा, बोले प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन राजसूय यज्ञ तो जब होगा जब सारे राजाओं का एक मत होगा, और उन राजा भी, एक तो ये जरासंध जो है, जरासंध जो है ये हमसे हटके चलता है, और दूसरी बात इस जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को कैद में कर रखा है। और आज ठाकुर जी कहाँ गए? जरासंध के पास। किसको लेकर के? अर्जुन को। अर्जुन को लेकर के गए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन के पास। अर्जुन और ठाकुर जी जब गए हैं, और जब जैसे ही गए जरासंध के पास, अब जरासंध तो प्रभु को तो पता है ना कि जरासंध तो ब्राह्मणों का कितना सम्मान करता है, दूर से ही सम्मान करने लगा। तो जरासंध ने कहा, आपको क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बताइए तो सही। बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र। जरासंध की बुद्धि खराब हो गई। बोले ब्राह्मण होकर, भाई क्षत्रिय हो तो युद्ध मांगता, लेकिन ब्राह्मण थोड़ी युद्ध मांगते हैं। जरासंध ने पूछा, आप कौन? बोले मैं वही हूं, तेरा शत्रु। और ये कौन? बोले अर्जुन। अर्जुन को साथ लेकर के गए, और दादा भीम भी साथ में गए थे। बोले अर्जुन, इससे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, और तू तो गवार गवारा है, तो मैं जब तेरे से युद्ध करने के लिए आया था तो भग गया, लेकिन ऐसे भगोड़ों से मैं युद्ध नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, ये भीम दादा जो हैं, भीम दादा जो है, और
सुबह से लेकर शाम तक युद्ध होता। और खूब जरासंध और भीम के बीच जैसे युद्ध होता है। जब युद्ध हुआ तो प्रभु ने कहा, बोले मेरी तरफ इशारा कर, मेरी तरफ देख लिया करो। अब 2-3 दिन तक खूब युद्ध चला। जब नस नस ढीली हो गई तो भीम दादा बोलने लगे, बोले प्रभु अब नहीं, मुझे युद्ध नहीं। बोले हमारे तरफ एक बार देख तो लिया कर। क्यों? बोले ये जरासंध जो था ये आधा आधा पैदा हुआ था और एक जरा नाम की राक्षस ने इसको मिला दिया था, तो ये एक साथ इकट्ठा बन गया। प्रभु ने कहा, बोले हमारे जब युद्ध करे तब मेरे साथ देख लिया करे। अब दाव आई, हमारे भीम दादा तो चीर फाड़ करके और सीधे के सीधे जैसे फेंकते फिर जुड़ जाता है। और आज जब युद्ध कर रहे थे तो ध्यान रहा, और जैसे ही तोड़ा है भगवान ने एक काड़ी उठाई और विपरीत दिशा में फेंका जरासंध का, उद्धार प्रभु ने किया है। ज्योति निकल के ठाकुर जी के चरणों में समा गई। सारे राजाओं को एकत्रित करके और देवताओं ने राजसूय यज्ञ किया। और इस यज्ञ में अब शिशुपाल दंतवक्र आ गए। बोले प्रथम पूजा किसकी हो? सारे देवताओं ने कहा, बोले हमारे ठाकुर जी की प्रथम पूजा हो गई। शिशुपाल ने कहा, बोले ये ग्वार वालों की, इस गवार वाले की प्रथम पूजा करोगे? ये तो केवल गाय चराने लायक है और कुछ नहीं आता है इसको। शिशुपाल भगवान के बुआ जी का लड़का है। ये जब पैदा हुआ था तब इसके 3 नेत्र थे और 4 हाथ थे। बोले जिसकी गोदी में जाते ही, और गधे जैसी आवाज थी। बोले जिसकी गोदी में जाते ही इसका तीसरा नेत्र हट जाए, 2 हाथ हट जाए और आवाज सही हो जाए, वही इसका शत्रु है, वही इसका संवार करेगा। बुआ जी ने कहा, बोले बुआ जी 100 गालियां तक तो रोजाना दे, खूब माफ है। 101 होते ही छोड़ूंगा नहीं, ध्यान बुद्धि में बिठा देना। 100 तो खूब मर्जी से आराम से गा के 100 गालियां दे, 101 होते ही समाप्त कर दूंगा। और आज शिशुपाल को क्रोध में ध्यान नहीं रहा। प्रभु ने कहा, रुक जा शिशुपाल, रुक जा। और 101 होते ही प्रभु ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। राजसूय यज्ञ किया है। राजसूय यज्ञ में किसने क्या क्या भोजन व्यवस्था संभाली, देखो। जो हमारे भीम दादा है ना, भीम दादा, हमारे भीम दादा खाने में बड़े, और जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। हाँ, जो खाना जानता है वही तो भोजन बढ़ाने में स्पेशलिस्ट है, भोजन की व्यवस्था संभाली। अब द्रौपदी कहाँ की है? पंजाब की। और पंजाब में देखा है आपने भोजन? हम पंजाब जाते हैं तो यूँ यजमानों से यूँ कहना पड़ता है, बस करो अब नहीं पाया जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं तो इतना 1 गिलास दूध का मिल जाता है। अब 1 गिलास इतना बड़ा दूध का पी लेंगे तो फिर नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर भोजन। फिर हम ये बोलेंगे कि भाई हम तो यूँ कहते हैं आप कथा करवाने को आए हो, फिर तो नींद ही आनी है। परोसने का काम किसका? सबने व्यवस्थाओं को संभाला है। और हमारे प्रभु ने जितने भी संत ब्राह्मण आ रहे हैं उनका पांव धोने का काम ठाकुर जी ने लिया है। और प्रभु ने क्या काम लिया है पता है? जिस काम से सारे लोग डरते हैं, किससे? और काम कर लेंगे, पत्तल नहीं उठाने पड़ेगा, ना कट जाएगी ना। यहाँ पत्तल उठाने के लिए आया है, अच्छी ड्रेस पहन के जाएंगे, फिर देखेगा कोई देख तो नहीं रहा, अपना वाला तो कहीं नहीं दिख रहा। आप किसी के विवाह उत्सव में जाओ तो मत उठाओ, लेकिन जहां कोई ब्राह्मणों का भोज होता है, संतों की पंगत लगती है, और यज्ञ में तो हम सब जाते ही कि नहीं जाते हैं। जहाँ यज्ञ नारायण भगवान साक्षात पधारे हो, वहां पर पत्थर उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।
कदापि नहीं संकोच करना चाहिए। लेकिन जितना भोजन खिलाने में पुण्य नहीं लगता, उतना पत्थर उठाने में पुण्य मिलता है। संतों की, ब्राह्मणों की। और ये हम उपदेश ही नहीं कर रहे हैं, हम हमारे आश्रम में जब भंडारा होता है ना, तब हम केवल एक ही काम करते हैं, पत्थर उठाने का। दूसरा कोई काम नहीं करते। न पानी चलाते हैं, न पूरी परोसते हैं, न सब्जी परोसते हैं, न मिठाई परोसते हैं, कुछ नहीं करते। केवल क्या काम होता है, क्या सेवा होती है? केवल संत महंत जितने ब्राह्मण आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य का विषय होता है। और भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ को संपन्न करवाया है। आगे जाकर के दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। बोले प्रभु, देखिए इस कलयुग में विश्वास की, ठाकुर जी के प्रति विश्वास की कैसी पराकाष्ठा होनी चाहिए। ठाकुर जी के विश्वास की कैसी पराकाष्ठा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? एक गोपी रोजाना दही बेचने जाया करती। अब वो जब दही बेचने जाती तो उसके भाई यमुना पल्ली पार जाती तो आने में पैसे लगते, जाने में 2 पैसे लगते, आने में 2 पैसे लगते। अब एक दिन जैसे यहाँ कथा चल रही है, वहाँ भी मथुरा में कथा चल रही थी, सुन लिया। बोले भगवान का नाम तो बहुरूपी नौका से पार करवाने वाला है, बहुरूपी संसार से पार करवाने वाला है। और इतना दृढ़ विश्वास उस गोपी के हृदय में उतर गया, उसने सोचा जब भगवान का नाम इस बहुरूपी नौका से पार करवा देता है, तो क्या भगवान का नाम इस यमुना जी से पार नहीं करवा पाएगा क्या? और आज इतना सुंदर विश्वास उस गोपी का हो गया कि आई थी नाव से, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि जल भी पत्थर जैसा समान, जैसे एक धरती पर चलते ना, ऐसा चल करके आने लगी, चल करके जाने लगी। उसने सोचा, बोले गुरुजी ने कितनी बड़ी युक्ति बताई है। विश्वास की पराकाष्ठा है कि प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, हमारे सभी बुजुर्ग के चरणों में हमारा कितना आशीर्वाद, कितनी प्रीति रहनी चाहिए। ये विश्वास की पराकाष्ठा है। कलयुग में हम कितना ठाकुर जी पर विश्वास कर सकते हैं, भगवान नाम पर हमारा कितना विश्वास हो सकता है। कि इस गोपी ने अभी केवल सुना था कि कलयुग में भगवान का नाम इस मृत्यु रूपी संसार से हमें पार करा देता है। अब उसने सोचा, बोले गुरुजी ने जब गुरु कथा समाप्ति की ओर जाएगी, तब गुरुजी को घर पे भोजन करवाएंगे। अब अंतिम दिवस जब गई, बोले गुरुजी भोजन करने के लिए चलो। अब गुरुजी पहुंच गए नदी के यहाँ। नदी के पास जब पहुंचे हैं तो एक तरफ घाट पे जाकर के खड़ा कर दिया। सोचा भाई नाव वाव इत्यादि लेकर के आई थी। अब अपनी मटकी को लेकर के उसने तो जैसे ही क्या राधे श्याम करती हुई, वही प्रभु का नाम लेते हुए इतना विश्वास था कि राधे श्याम करती करती वो पार कर जाती है और राधे श्याम करती हुई आ जाती। उसको नाव की जरूरत नहीं पड़ती। बोले गुरुजी ने अच्छा उपाय बताया, मेरे 5 पैसे तो बच जाते हैं। और आज गुरुजी का हाथ पकड़ के बोले चलो गुरुजी। बोले नाव? बोले गुरुजी आपने ही तो बताया था, बोले भगवान का नाम तो बहुरूपी संसार से पार कर देता है। गुरुजी ने सोचा ये कोई औरत नहीं है तो कोई चुड़ैल जादूगरनी है। ए चुड़ैल जादूगरनी और बट मानी नारी। बोले गुरुजी चलो तो सही, गुरुजी चलो तो सही। अब वो क्या बोलती है, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे
श्याम। गुरु जी मेरे बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। गुरु जी मेरे 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 बोलो राधे श्याम। दुनिया क्या इस भवसागर में, दुनिया क्या इस भवसागर में, दुनिया क्या इस भवसागर में, दुनिया का इस भवसागर में, इसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी मेरे 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 बोलो राधे श्याम। ऐसे वो गोपी हाथ पकड़ करके ले गई और वो तो यदि वो गोपी राधे श्याम करना बंद कर देगी, सोई वो यमुना में डूब जाएगी, क्योंकि परमात्मा का नाम का आधार पे चल रहे हैं। और गुरु जी ने सोच जी बोले चुड़ैल छोड़ने वाली नहीं है। क्या बोले तू जान, तू मेरी घड़ी ले ले, ये छेल ले ले, और तू नहीं जानती नहीं मेरा बेटा IAS ऑफिसर है, मुझे जान दे, छोड़ दे, मुझे जाने दे। अब यदि वो गोपी राधे श्याम नाम लेना बंद कर देगी तो खुद डूब जाएगी। अब गुरुजी ने एक पांव रखा तो एक कमर तक पानी, बोले मार के छोड़ेगी आदमी, बचाने वाला कोई नहीं है। क्या बोल रही गोपी? गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम। 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 हे बोलो राधे श्याम। गुरुजी मेरे 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 बोलो राधे श्याम। अब क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, बोले अब तो गए, क्योंकि पंडित जी को विश्वास नहीं था जितना उनकी बात में उस गोपी ने विश्वास किया। ए चुड़ैल जादूगरनी, ए चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटवानी, ए चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटवानी, छोड़ने वाली नहीं, आप तो डुबा करके मारेंगे। और यही सोच करके पंडित जी भी उच्चारण करने लगे। अब तो उनको भी ठाकुर जी के नाम का इशारा। ए उभारो राधा वल्लभ लाल, उभारो राधा वल्लभ लाल, उभारो राधा वर्धन लाल, उभारो राधा वल्लभ लाल। गुरुजी बोले बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोले बोलो राधे श्याम। वालिनी बोले बोलो राधे श्याम। वालिनी बोले बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम। गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम। उभारो राधा वल्लभ लाल, उभारो राधा वल्लभ लाल, उभारो राधा वल्लभ लाल, उभारो राधा वल्लभ लाल। वालिनी बोले बोलो सीताराम। गुरुजी बोले बोलो सीताराम। ऐसा करते करते यहाँ तक पानी आ गया, लेकिन नदी यमुना जी पार हो गई। अब बोले नदी में से तो आ गया, अब घर जाके पता नहीं क्या करेगी। पंडित जी सोच रहे हैं अब क्या होगा, पता नहीं घर में ले जा कर के क्या करेगी। लेकिन जैसे ही घर गए तो जाकर के नए वस्त्र दिए, बोले गुरुजी पहन लो। आसन पर बिठाया। आज यमुना वैसे ही पार करके आइए जैसे रोज आना जाना करते हो। गुरुजी ने पूछा, बोले तेरे पास कोई सिद्धि है? हाँ? या फिर तू कोई टोना टोटका जानती है? बोले नहीं गुरुजी, न तो मेरे पास कोई सिद्धि है, न मेरे पास कोई मंत्र है, न मैं कोई टोना टोटका जानती हूँ। तो फिर इस यमुना पर कैसे चलती है? बोले मैं आपकी कथा सुनने क्यों गई थी, आपने तो कहा था कि भगवान का नाम भवरूपी संसार से जब पार कर सकता है तो क्या छोटी सी यमुना को पार नहीं कर सकता? ऐसा विश्वास, भगवान के प्रति श्रद्धा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास की नींव हमारे हृदय में भी होना चाहिए।
गोपी ने कहा आप जैसे सदगुरु देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरुजी सब आज सोचने लगे। गुरुजी क्या सोच रहे हैं? तन को धन को सुख संपत्ति को, तन को धन को सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में। तन को धन को सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में। यदि प्रीति प्रतीति करे प्रभु सो। गुरुदेव क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, जिस ग्वालिनी ने मेरे बात पर विश्वास कर लिया है, आज का जीव तन का अपने तन पर तो सोचता है और धन का तो अभिमान लोगों के अंदर। यदि ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी की कृपा कर दी, लेकिन सपने हो ये भिखारी नप नंक राजपति होए। कब परमात्मा आपसे वो छीन ले कोई पता है क्या? जिस धन का आप अभिमान लिए बैठे हैं। तन को धन को सुख संपत्ति को, क्या पता आज जो सुख संपत्ति हमारे पास है कल रहेगी क्या? कोई पता नहीं। लेकिन यदि प्रीत प्रतीत करो एक प्रभु सो, लेकिन जो प्रीत प्रतीत ठाकुर जी से बांध लेता है, सो नर क्यों न विनीत करे क्षण में। जो प्रेम से हमारे ठाकुर जी के, कन्हैया लाल के, पावन राधा वल्लभ लाल के चरणों में यदि प्रीत प्रतीत कर रहे, तो वो नर इस मृत्यु रूपी संसार से तरने में कोई कसर नहीं रहेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति होना चाहिए। अरे प्रभु क्यों न मिलेंगे? किसको नहीं मिले? गजेंद्र को मिले प्रभु, दासी पुत्र विदुर जी को ठाकुर जी ने दर्शन दिए। जब इन सबको प्रभु दर्शन दे सकते हैं तो हम तो जीव अभागे हैं, और हमें अभागों को वो दर्शन प्रभु को देना ही पड़ेगा। लेकिन कब विश्वास हो प्रभु के नाम में। किसके नाम में विश्वास? प्रभु के नाम में विश्वास होना चाहिए। जैसा विश्वास किसको था? सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज को विश्वास था ना अभी अपने प्रभु के चरणों में। कृष्णस्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बोले भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता? भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता? लेकिन सुदामा जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कभी पाप नहीं किया। उनके भाई आदि राजाओं ने कहा दो चार कविता सुना दे, तुझे भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन सुदामा जी कहते हैं, बोले मैं कृष्ण के अलावा किसी का गुणगान नहीं कर सकता। एक बार सुशीला ने कहा, बोले मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हो गए। इस गरीबी में ठाकुर जी ने देना होता तो बहुत कुछ दे देता, लेकिन इस गरीबी की चक्की में पीसते पीसते कितने दिन हो गए। जाओ अपने मित्र से कुछ मांग करके ले आओ। लेकिन सुदामा कहते हैं, बोले तू मुझसे मांगने के लिए कहती है? वो बोले गरीबी की चक्की में पीसते पीसते इतने दिन हो गए, वो अपना आपका मित्र तो आपको भूल गया होगा। बोले वो उन मित्रों में से नहीं है जो मुझे भूल जाए, उन मित्रों में से नहीं। जब हम एक साथ पाठशाला में पढ़ते थे ना, तो जब मैं उसको कुछ यदि गुरुजी को सुनाओ नहीं तो वो मेरे साथ मार खा लेता। ठंडी में मैं उसकी छाती पर पैर रख करके सोता था।
सुशीला आज इस हालत में जाऊंगा तो वो मुझे देख करके रोएगा, और मैं नहीं चाहता है कि वो मुझे देख करके रोए, इसलिए कभी अच्छे दिन होंगे तब जाऊंगा। सुशीला जब भी बैठती तब कृष्ण की ही बात करती, जब भी कहीं बैठती कृष्ण की चर्चा शुरू कर देती, और एक दिन कृष्ण कथा ही कृष्ण से मिलाती। सुशीला ने कहा, बोले प्रभु मैंने मांगने के लिए थोड़ी कहा है, आपने ही तो कहा था कि हम जब पाठशाला में पढ़ते थे, हम पाठशाला से जब बाहर निकले कि तुम ब्राह्मण हो, आप शस्त्र से धर्म की स्थापना करो, और मैं क्षत्रिय हूं। आप ब्राह्मण हो, शास्त्र से धर्म की स्थापना करो, और मैं क्षत्रिय हूं, शस्त्र से धर्म की स्थापना करूंगा। तो बोले प्रभु जानकारी का आदान प्रदान हो जाएगा। और सुदामा मौन सुकृपति दे बैठे, लेकिन क्या करे, परमात्मा ने इतना, भगवान के यहाँ जा रहे थे लेकिन 2 मुट्ठी चावल ही दे देते। कृष्ण जब देखेंगे तो क्या इनके घर में खाने के लिए दाने भी नहीं है। पड़ोसी इनके यहाँ गई है, बोले बहन मेरे पतिदेव कहीं जा रहे हैं, और जब चावल ही दिए थे, जब चावल ही दिए थे तो 2-4 एक अच्छा वस्त्र, सुंदर सा वस्त्र दे देते, फटा हुआ ही कपड़ा क्यों। सुशीला ने सोचा, बोले ये जो आंचल होता है ना, ये नारी की सम्मान का प्रतीक होता है, और जब ठाकुर के हाथ में ये आंचल चला जाएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। 4 मुट्ठी चावल लेकर के अलग अलग घर से लेकर के आइए। सुदामा आज अपने उस वर्षों के मित्र से मिलने के लिए चला। मेरे जैसे चलते हैं ना सुदामा जी, पाँव में कांटे लग जाते हैं। जब कांटे लग जाते हैं तो सुदामा जी कहते हैं, चल सुदामा चल, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, चल। और कृष्ण को प्राप्त करने की चाहत में चल पड़ते। पांव जर्जर हो गए, चला नहीं जा रहा है, फिर भी ठाकुर को प्राप्त करने के लिए चल चल सुदामा चल, तुझे कृष्ण मिलेगा। बोले हाय हे प्रभु, अब तुम ही, मुझसे चला नहीं जाता है, तुम ही संभालो प्रभु, ये पांव की जर्जरित स्थिति हो गई है। मेरे जर्जर है पांव, संभालो हरि, मेरे जर्जर है पांव, संभालो हरि, मेरे जर्जर है पांव, संभालो मेरे हरि, मेरे जर्जर है पांव। मेरे ये प्यारे, मैं आपके बिना चल नहीं सकता, आपकी कृपा के बिना चल नहीं सकता। ये पांव अब जर्जर हो गए हैं, तुझे बुलाना हो तो बुला ले, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो ममता माया के बंधनों में जकड़ा हुआ हूं। संसार का प्रत्येक जीव, संसार का प्रत्येक प्राणी
माया ममता की उस रस्सी में बंधा हुआ है। हे प्यारे, चल सुदामा चल, तुझे कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण मिलन की आस में चल देते हैं। अब सुदामा जी जब चलते जाते हैं ना, तो प्यारे को याद करते जाते हैं, क्योंकि जीव ममता माया के मोह में फंसा हुआ है। ये जीव उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता है, जिनके लिए आज ये मित्रता की जैन मित्र दुख हो ये दुखारी तिन्हि विलोकत पाथर। हमारा दुख बड़ी पहाड़ के समान हो, लेकिन मित्र के सामने पहुंचे तो दिल के समान लगना चाहिए। तो मित्र का दुख भली तिल के समान हो, लेकिन वो दुख हमें पहाड़ के समान लगना चाहिए। जैन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। वो मित्रता लेकिन ये जीव आजकल स्वार्थ की मित्रता निभाता है। ये जीव स्वार्थ की ही मित्रता निभाता है। जब मित्र पर संकट पड़े और उस समय यदि वो साथ दे दे, तो उससे अच्छा मित्र आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ऐसे तो मित्र दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन जो आपके संकट में आकर के खड़ा हो जाए, बता क्या करना है, दुनिया के काम एक तरफ और तू एक तरफ, वो मित्र होता है। ऐसा नहीं कि उसको फोन लगाए जा रहे हैं, अभी आता हूं अभी आता हूं, लेकिन हम मर रहे पड़े हो। जो आपकी एक बार कहने पे आ जाए, वो मित्रता होती है। ऐसा मित्र बनाओ दुनिया, अन्यथा हम तो बिना मित्र के ठीक है। और हमारी मित्रता का उदाहरण तो हम दे क्या सकते हैं। मित्रता का उदाहरण हम क्या देगा। उसके अथक प्रयास से आज हम यहाँ विराजमान। ऐसी मित्रता भूतो न भविष्य कोई कर सकता है? किसकी अटकी पड़ी? कोई किसी के लिए कुछ करे, आपके क्या अटकी पड़ी है? लेकिन जब सच्ची मित्रता हृदय में उतरती है ना, वो मित्र होता है। न कि बस हाँ ठीक है भैया, ऐसी मित्रता जीवन में हो। ऐसा मित्र बनाओ, अन्यथा मत बनाओ, अकेले ही रहना ठीक है। और उसी मित्र को पाने के लिए आज पांव में कंकर चुभ रहे हैं, पांव से खून की धारा बह रही है, फिर भी चल सुदामा चल, तुझे कृष्ण मिलेंगे। चल सुदामा चल, तुझे कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण मिलन की आस में चल देते हैं सुदामा। जब आके जाके पहुंचे ना, आगे जब पहुंचे, एक वृक्ष की छांव में सो गए। अब तुझे बुलाना हो तो बुला ले, मेरे से चला नहीं जाता। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है। बीच में एक नदी पड़ गई। बीच में जब नदी पड़ी है तो नाव वालों ने कहा आओ ना। सुदामा जी ने सोचा कोई चौड़ा बाया रास्ता मिले उससे निकल जाऊं।
लेकिन आज स्वयं ठाकुर जी नाविक बन करके आए। सुदामा जी ने कहा, देख भैया, मेरे पास तुझे देखने के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, अब बूढ़ा ना हो तो बिठा, नहीं तो मैं पैदल पैदल तो पार करूंगा ही, और बह भी जाऊंगा तो उसकी इच्छा। लेकिन आज प्रभु नाविक बन करके आए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता झूठ क्यों बोलते हो कि आप ये बोलते हो कि मेरे पास कुछ नहीं। ब्राह्मण का आशीर्वाद ही सर्वोपरि होता है, द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है, वो दे देना बस। भगवान ने कहा, अच्छा कि कृष्ण कोई आपका कौन है कृष्ण? ये तो मैंने सोचा, बोले वो तो द्वारिका का राजा है, क्या तुझे पहचान जाएगा? सुदामा ने कहा, बोले मेरा मित्र ऐसे मित्रों में से नहीं है, देखना जाऊंगा ना तो दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, बस एक बार नाम तो पता चल जाए, देखना। ऐसा प्रेम मित्र के प्रति। कृष्ण, सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो जवान रुक जाती है। कृष्ण 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 बोला नहीं जाता है, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। भगवान ने जब नाव से पार किया ना, बोले ब्राह्मण देवता कुछ द्रव्य, बोले हमने तो पहले ही मना कर दिया था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले ब्राह्मण का तो आशीर्वाद, आप तो केवल आशीर्वाद, धन्य है सुदामा, आपके पास कितना ही धन हो, गोधन द्विज धन वारी धन और रतन धन खान, जनावे संतोष धन सब धन धूरी समान। और सुदामा जी के पास कौन सा धन है? ब्रह्म वित्तम, हरि नाम का धन। सुदामा जी जब आगे चले, देखो इस कथा को अन्य लोगों ने अनेक प्रकार से गाया है, हम अपनी मति से गाएंगे। इस कथा को सबने अपनी अपनी विवेक मति के अनुसार गाया है, कोई किस भाव से, कोई किस भाव से, तो हम अपने मत से इस कथा को गाएंगे। जैसे पहुंचे ना, अब जैसे ही पहुंचे तो योग माया के द्वारा सुला दिया, कहा भैया ये कौन सी नगरी छे? बोले ये तो द्वारकापुरी छे। कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारकापुरी छे। भाई गुजराती में तो 6 ही शब्द बोलते हैं ना। अब सुदामा ने सोचा ये पहली है कि छठवीं है, हमें क्या पता, पहली है कि छठवीं है। लेकिन बताया, बोले हाँ यही आपके, बोले यहाँ के द्वारिका, यहाँ कोई कृष्ण रहते हैं। बोले कैसी बात करते हो, ऐसा नाम नहीं लिया जाता उनको। श्री श्री 1008 चक्र चूड़ामणि राजा धीराज श्री द्वारकाधीश जी महाराज। अच्छा, पहले तो हमारे साथ खेला करता था और आज पद बढ़ गया, तो बोले हम उससे पहले कनवा कनवा कहा करते थे, काना काना कहा करते थे। जैसे ही पहुंचे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि द्वारपालों ने भगा दिया, कुछ लोग बोलते हैं ना कि द्वारपाल, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। जब जीव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलता है ना, ठाकुर सहज ही अनुरक्ति हो जाती है। ठाकुर को पता होता है कि वो जीव मेरे तरफ चल रहा है। जब भगवान को पता है कि सुदामा मेरे पास चल करके आ रहा है, तो भगवान के पार्षद, भगवान के परम मित्र सुदामा को भगा कैसे सकते हैं? इस बात से हम सहमत नहीं कि उनके द्वारपालों ने भगवान को भगा दिया, द्वारपालों ने सुदामा जी को भगा दिया। ये बात जो भी कहते हैं उस बात से हम सहमत नहीं हैं।
ऐसा परम रसिक कोई मिल सकता है क्या? जैसे ही गए हैं द्वारिकापुरी में तो पार्षदों से कहा, बोले हमें प्रभु से मिलना है। तो द्वारपालों ने कहा चावल की पोटली तो रखी है। द्वारपालों ने कहा कि तुम जैसे मिलने वाले बहुत आते हैं, भगवान ने यहाँ भंडारा चला रखा है, खूब पाओ। आज सुदामा का आत्मगौरव जाग गया। सुदामा का बोले मैं प्रभु से कुछ लेने नहीं, उनको पोटली को निकाल करके बोले कुछ देने आया हूं, क्योंकि हम जब भगवान के लिए भोग निकालते तो कुछ अंश भगवान को भोग लगाते ना, तो कुछ अंश भगवान को निवेदित करते हैं। लेकिन आज सुदामा जी जो लेकर के आए ना, अपने पुत्रों को भी नहीं दिया। महीनों महीनों तक भूखे रहते हैं उनके बालक, केवल पानी को गर्म करते उबाली, बोले रुक जा बेटा बन रहा है, रुक जा बेटा बन रहा है। अपने पुत्रों को भी नहीं दिया। मानो आज अपने पुत्रों के प्राणों को उस पोटली में बांध करके लेकर के आए। ऐसे सुदामा रे। और एक द्वारपाल ने सुदामा जी की उस मनस्थिति को समझा, क्योंकि जीव परमात्मा के पास जाता है ना, तो सदगुरु ही उसकी फरमाइश करता है। जीव परमात्मा के पास जाता है ना, तो सदगुरु ही उसकी फरमाइश करता है। मानो आज उस द्वारपाल ने सदगुरु की ही भूमिका निभाई। उसने कहा, बोले प्रभु आपसे कोई मिलना चाहता है, आपसे कोई मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, बोले हमसे, हमने तो समय बता रखा है कब मिलना है। बोले प्रभु, बोले वो आपको बहुत चाहता है। बोले इस संसार में तो मुझे चाहने वाले बहुत हैं। शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आय, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, हर उपाय पया धुन के नहीं सामा। भगवान ने कहा, ऐसा कौन है संसार में, ऐसा कोई जीव नहीं जो मुझे प्राप्त। बोले प्रभु केवल वो आपको चाहता है। अच्छा कौन है? द्वार खजो खड़ो द्विज दुर्लभ एक। भगवान ने जब सुना, बोले ब्राह्मण, मेरे राज्य में ब्राह्मणों की ऐसी दशा। बोले प्रभु आज पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो आपके इस ऐश्वर्य को देख करके चकाचौंध हो रहा है। भगवान ने कहा, बोले ऐसा हमें प्राप्त करने वाला कौन है? बोले जब वो कृष्ण कहता है तो कृष्ण 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 कहा नहीं जाता है, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लग जाते हैं। द्वारपाल ने सोचा, बोले अब व्याकुलता बढ़ रही है। और बोले पूछत दीन दयाल को धाम, आपका ही नाम लेता है। अच्छा इतनी प्रेम से मुझे चाहने वाला कौन है? और अभी केवल द्वारपाल ने सू ही कहा था कि भगवान दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान का पीतांबर गिर गया। भगवान एक बार में एक सीढ़ी को, चार सीढ़ियों को छलांग करके दौड़ पड़े और जाकर के अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। तू क्यों नहीं आया रे सुदामा, तू क्यों नहीं आया? और गिरा। सच्चा जब प्रेम होता है ना, सच्चा प्रेम,
गिरा रहे जो मौन। सच्चे प्रेम की जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आंखों आंखों में ही बात हो जाती है। भगवान सुदामा को अपनी छाती से चिपका लेते हैं, फिर हटा करके फिर देख लेते, फिर चिपका लेते हैं। बोले सुदामा तू क्यों नहीं आ रहा है रे, तू क्यों नहीं आया? अब भगवान चले अपने मित्र को लेकर के। रास्ते में कोई झाड़ू वाला भी मिलता है ना, उससे पूछते तू जानता है कौन? ये मेरे बचपन का यार है, बचपन का मित्र है, ये मेरे बचपन का सखा है। आज सारी रानियां उस दृश्य को देख करके खड़ी हो गई। बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े संतों को मैंने देखा है, लेकिन आज ये कौन आ गया? और जाकर के भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया है। जब भगवान दौड़ रहे थे ना सुदामा जी से मिलने के लिए, भगवान का पीतांबर गिर गया था, हाथ में पांव में चरण पादुका नहीं थी। रुक्मण आदि राजियों ने कहा, बोले प्रभु अपना पीतांबर तो पहन जाओ, आपके पांव में तो पादुकाएं नहीं है। भगवान ने कहा, बोले मेरा मित्र का तन नंगा है, मैं ये रेशमी पीतांबर कैसे धारण कर लूं? मेरे मित्र के पांव में जूता चप्पल नहीं है, मैं पादुका कैसे धारण करूं? और लाकर के प्रभु ने बिठाया है और रुक्मणी आदि रानियों से कहा, जाओ गौमती का जल भर करके लाओ। सब आश्चर्यचकित रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति आ गया है? ये कौन आ गया? और जब भगवान ने बिठा दिया ना, तो पांव को धोया। पांव को जब धोते हैं, जब धोने लगे तो पांव को जब धोते हैं तो आराम मिलना चाहिए, लेकिन जब कंकड़ों को लगा हुआ देखा है, कवि नरोत्तम कहते हैं, ऐसे बिहाइल बिवाइन के पग कंटक लाग लगे पूनी जोर। हाय महादुख पायो सखा, तुम आये न आय किते दिन खोए। जब पांव को धोने लगे, देख सुदामा की दीन दशा। ऐसी दशा को देखा है, प्रभु के अश्रुपात होने लगा है। रुक्मणी इत्यादि रानियां जल लेकर के आई है, लेकिन करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के असुवन पग धो। कितने दयालु है मेरे ठाकुर। नैनन के असुवन पग धोए। जितने में वो जल की परात जो भी है लेकर के आ रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति को देखा कि पांव में कांटे लगे हुए हैं, कंकर लगे हुए हैं। गर्म पानी मंगाया। भाई गर्म पानी से दूर से चल करके आए तो ठीक हो जाए। भगवान ने कहा, बोले हमारे नेत्रों का जो जल है ये खारा भी है और गर्म भी है, आराम मिलेगा। भगवान ने, प्रभु ने कितने दयालु ठाकुर हैं। सुदामा के ललाट को जब देखा ना प्रभु ने, उस पर लिखा हुआ था श्री क्षय। और प्रभु ने क्या किया? यही तो प्रभु की दयालुता है।
यही ठाकुर की दयालुता है। माथे के ललाट को देखा, बोले इस पे तो श्री क्षय लिखा हुआ है, और प्रभु ने जैसे ही सुदामा जी को टीका किया है तो वो श्री क्षय यक्षश्री में बदल गया, यक्षश्री में। आज सुदामा जी की सुदामापुरी की ओर अणमादिक सिद्धियां सब दौड़ लगाने लगी। ये सच्ची मित्रता का प्रतीक है। रुक्मणी इत्यादि रानी ने कहा, बोले आप किसका सम्मान कर रहे हो? अपने मित्र का सम्मान कर रहे हो कि धर्म का सम्मान कर रहे हो? रुक्मणी ने कहा, बोले ये मेरे मित्र का सम्मान नहीं है, ये सुदामा के धर्म का सम्मान है। इतनी विपत्ति कष्ट आने पर भी सुदामा ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और थोड़ी सी विपत्ति कष्ट आदि आ जाता है तो हम अपने प्रभु को याद करना छोड़ देते हैं। लेकिन बनना है तो सुदामा जैसा बनो कि ठाकुर जी से मिलने के लिए इतनी विपत्ति पड़ी फिर भी वो ठाकुर की चरणों में अनुरक्ति रही ना। लेकिन हमारे ऊपर, इस जीव के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए थोड़ी सी, सबसे पहले गाली किसको देते हैं? गलती करी है हमने, और दोषारोपण किसका करते हैं? गलती किसने करी है? हमने, और दोष किसको लगाते हैं? परमात्मा पर। अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो बोले ईश्वर की इसी में इच्छा थी सो हो गया। और सुंदर वस्त्र पहना है, सुंदर वस्त्र पहना करके, सुंदर वस्त्र पहना है, नए कपड़े दिए पहनने के लिए, भोजन 56 प्रकार के भोजन। भगवान ने कही इतना नहीं खाना है कि तुम्हारा पेट भर जाए। बोले जब तक खिला खिला करके मेरा पेट नहीं भर जाए तब तक खाना है। अब आपस में चर्चा कर, काय लाला तूने ब्याह करो कि नहीं करो? बोले जल्दी जल्दी में हो गया। भगवान ने कही भैया सुदामा तेरो भी ब्याह होएगा? हाँ। बोले तेरी भाभी है, बा को नाम सुशीला है। अच्छा एक भाई भाभी से तो मिलवा दे। अब भोजन कर लिया कहाँ तक? गले तक। अब भोजन जब एकदम ओवर हो जाए फिर मन क्या करता है? सो जा। लेकिन प्रभु ने बोले अब बुलाता हूँ। भगवान ने आवाज देना शुरू करी, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती। सुदामा जी ने कहा अपनी बुला रहे हो कि पड़ोसी को भी बुला रहे हो? अपनी कोई बुलाना। बोले चिंता मत करो, ये अपनी चल रही है अभी। नाग्न जीती, लक्ष्मणा, यमुना। अब जब तक अब भगवान ने बुलाया है, 100, 200, 500 हो गई, तो पहले बोल रहे थे सौभाग्यवती भव। जहाँ 100, 200, 500 हो गई, अब बोल रहे हैं भव भव। अभी तो 1000 भी नहीं हुई थी। अब खा तो रखा था गले तक। कहाँ तक रखा था? गले तक खा के रखा था। गले तक जब खा के रखा था, अब तो स्थिति ऐसी हो गई, अब न तो सौभाग्यवती भव बोल रहे हैं, न पुत्रवती भव। अब तो कुछ नहीं बोले। अब जब 1000-1200 हुई, भगवान सुदामा ने लाला ने इतको आई हो क्या? बोले इस घर का मालिक कौन? बोले मैं। बोले इन सब का आशीर्वाद मैं तुझे ही दे देता हूँ। धन्य है सुदामा, वो त्रिलोकी का नाथ आज अपने उस मित्र से आशीर्वाद ले रहा है। ये सच्ची मित्रता का परिचय है। अब सुदामा जी ने सोचा, बोले भगवान ने कहा, बोले भाभी ने कछु भेजो है कि ना भेजो?
अब पोटली को छुपाए भगवान बोले दे, भगवान बड़ी देर से देख रहे, बोले इस हाथ को तो हटाता ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने जाकर के पोटली को छीन लिया, उन चावल को पड़ा करके भेजा था सुशीला ने, जाकर के और प्रभु से बोलना क्या, एक पक्ष द्वय मास में दो एकादशी होए, मेरे घर तो सांवरिया नित्य एकादशी होए। लेकिन ठाकुर जी ने कृपा कर दी, बोले होनी सी तो है गई, अब ना ऐसी होए, और तेरे घर भी भाभी जी अब नित्य द्वादशी हो। ये ठाकुर तो बिना मांगे दे देता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ऐसा प्रेमी ठाकुर है। और अब सुदामा जी ने कहा, बोले भाभी जी इंतजार कर रही होगी, चलना चाहिए। सुदामा जी ने सोचा, बोले आज से छुट्टी मांगूंगा तो 10-15 दिन में तो छुट्टी मिल ही जाएंगे, और ज्यादा कोशिश करूंगा तो 1-2 दिन तो रोकेगा सही, और उससे भी ज्यादा कोशिश करूंगा कि बोले आज तो रुकता हो, कल चले जाना। अब सुदामा जी ने कहा, बोले प्रभु, सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं जाऊं? भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी ने कहा, बोले ये तो बड़ा छलिया है, अभी आया, जब तक तो ऐसा देखना, इतना प्रेम करता है, देखना अभी वापस देखेगा मुझे, मेरे पास आएगा। फिर सुदामा जी ने कहा, बोले प्रभु मैं जाऊं? भगवान ने कहा बार बार क्यों पूछते हो, जाओ, लेकिन हाँ वो कपड़े दे करके चले जाना, कौन से जो हमने आपको दिए थे, पैस करके जो रखे हैं। बोले कितना झूठा है, छलिया है, हाँ? जो कपड़े दे दिए वो भी मांग रहा है, क्यों मांगे? कपड़े भी जो भगवान ने दिया है, क्यों? बोले दुनिया वाले परिहास न करे, देखो सुदामा ने अपने धर्म को छोड़ दिया। परमात्मा नंगा भी कर दे तो उसमें अपना भला समझना चाहिए। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, हमारा हित किसमें है वो परमात्मा अच्छे से जानता है। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा। इसलिए कपड़े मांग लिए, ये दुनिया वाले कह नहीं, देखो देखो परमात्मा ने अपने अयाचकता धर्म को छोड़ दिया है। भगवान अपने प्रभु क्या अपने दास की बेइज्जती होने देंगे क्या, परिहास होने देंगे क्या? बोले प्रभु अब तो चलना चाहिए। और जब गए हैं तो सोचते आ रहे, बोले हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन जो बिना मांगे दे दे वो गोपाल। क्या भगवान तो बिना मांगे ही झोली भर देते हैं, लेकिन ऐसा मांगने वाला तो मिले सुदामा जैसा। उनके सामने झोली फैलाओगे ना तो भर जाएगी, दुनिया वालों के सामने रोओगे तो हंसी के पात्र बन जाओगे, लेकिन उसके सामने रो लिया ना, जिंदगी में दोबारा रोने की जरूरत न पड़ेगी। कि प्रभु की कृपालुता दयालुता है महाराज, ऐसा परिचय दिया है। दीवाना बना दिया क्या? आज तो सुदामा बस यही के आ रहे हैं, बोले सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया है? जब पहुंचे हैं सुदामापुरी में, जब सुदामापुरी में पहुंचे हैं, 2 रास्ता बता दिए, भैया ये 1 वर्ष लगाएगा, इससे 6 महीने लगेंगे, इससे 3 महीने लगेंगे। बोले देवी जी इंतजार कर रही होगी भूखी प्यासी। सुदामापुरी में पहुंचे हैं तो अब तो ठाठ है गए भैया। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। क्या? यहाँ तो थी मेरी
टूटी झोपड़िया कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। ये प्रभु की कृपालुता है, दयालुता है कि बिना मांगे वो दे देता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सुदामा जी ने सोचे मैं किसी दूसरी नगरी में आ गया हूं। ऊपर खड़ी है सुशीला जी। अब जब व्यक्ति के पास जो दरिद्र होता है तब तो बड़ा कर्षकाय दुर्बल होता है, लेकिन जैसे ही आना चालू होता है तो उसका भी जब जेब में नोट आना चालू होता है तब फिर तो चकाचक हो जाती है। अब तो पहले कृष्णभाई दुबली पतली को और जैसे ही बोले स्वामी आप आ गए, अब तो पहले एक एक चोटी बांधती थी, हाथ दो दो चोटी लटका करके। सुदामा ने कहा बोले सुशीला तेरे दो दो चुटीला। ऐसी मित्रता का परिचय प्रभु ने दिया। दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। ओ सांवरिया नंदलाला तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया प्यारे बेगाना बना दिया, दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। ये सांवरिया नंदलाला कन्हैया तेरी यारी ने मस्ताना बना दिया, ओ सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। जय हो मुरली वाले यार की जय हो। ओ भूल गई मैं सुध अब अपनी बेसुध हो गई, भूल गई मैं सुध बुध अपनी अब बेसुध हो गई। ओ भूल गई मैं सुध बुध अपनी बेसुध हो गई, ओ भूल गई मैं सुध बुध अपनी अब बेसुध हो गई। अपने ही घर में रह करके क्या, अपने ही घर में रह करके, अपने घर में रह करके, अपने घर में रह करके अनजानी हो गई। ओ अपने घर में रह कर अनजानी हो गई। क्षमा तुम्हें क्षमा तुम्हें क्षमा तुम्हें क्षमा बना के दिल अपना परवाना बना दिया, तुम्हें क्षमा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। मस्ताना बना दिया प्यारे बेगाना बना दिया, मस्ताना बना दिया प्यारे बेगाना बना दिया। सांवरिया लाला है कन्हैया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊं
बन जाऊं और में, तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊं डोर में। ओ उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में, अरे उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में। हाँ उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में, उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में। कहे किशन कहे किशन तेरी पग रेणु ने, कहे किशन तेरी पग रेणु ने जग बंधन छुड़ा दिया। कहे किशन तेरी पग रेणु ने जग बंधन छुड़ा दिया। भैया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ सावरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया प्यारे मस्ताना बना दिया। कन्हैया सांवरिया लाला तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।